और क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। वेलकम। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 में पूछे गए फिल इन द ब्लैंक्स के इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। अर्थ है वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। फिजिकली डिसेबल्ड पीपल का अर्थ हुआ जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है, शारीरिक रूप से अक्षम, और होमलेस जो बेघर है, जो बेघर और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को हमें निश्चित रूप से डैश हेल्प करना चाहिए। डैश हेल्प करना चाहिए। क्या हेल्प करना चाहिए देखते हैं ऑप्शंस में। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया इसमें है एक्सर्ट। एक्सर्ट का अर्थ क्या है? एक्सर्ट मीन्स टू मेक यूज ऑफ पावर, स्ट्रेंथ, इन्फ्लुएंस। मतलब इन्फ्लुएंस, पावर, स्ट्रेंथ का प्रयोग करना है ना, लगाना, पावर लगाना, जोर लगाना, स्ट्रेंथ को लगाना। एक्सर्ट क्या करते हैं? तो एक्सर्ट करते हैं पावर को एक्सर्ट किया जाता है। एक्सर्ट और क्या करते हैं? फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। और क्या करते हैं? स्ट्रेंथ को एक्सर्ट करते हैं। और इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करते हैं। और इनको एक्सर्ट क्यों करते हैं? तो इसको एक्सर्ट करते हैं टू अफेक्ट समबडी, किसी को अफेक्ट करने के लिए, या समथिंग, इसको एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हेल्प, वी मस्ट डैश हेल्प। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन में क्या है। अब ये दिया कंट्रीब्यूट। तो कंट्रीब्यूट का क्या अर्थ होता है? कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान करना, योगदान करना। कंट्रीब्यूट क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट मनी करते हैं, मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट और क्या करते हैं? गुड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंट्रीब्यूट का प्रयोग कैसे करते हैं? तो कंट्रीब्यूट टू समथिंग, इस अर्थ में कंट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मनी और गुड्स। यहाँ हेल्प को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, हेल्प को एक्सर्ट भी नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ रेंडर दिया। रेंडर मीन्स क्या होता है? रेंडर का अर्थ होता है टू गिव हेल्प, ये होता है। या रेंडर का अर्थ होता है टू गिव अ सर्विस, ये भी होता है। मतलब रेंडर हेल्प कर सकते हैं, रेंडर सर्विस कर सकते हैं। सर्विस को रेंडर किया जा सकता है। रेंडर का अर्थ क्या होता है? मतलब हेल्प, मदद देना या सेवा देना, इसको कहते हैं रेंडर। रेंडर हेल्प देना या सेवा देना। तो यहाँ पर हेल्प है, वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। तो यहाँ पर रेंडर होना चाहिए। लेकिन आगे देखते हैं जो नेक्स्ट जो दिया फोर्थ ऑप्शन, वो क्या है? डोनेट। अब डोनेट क्या करते हैं? तो डोनेट मनी करते हैं। डोनेट का क्या अर्थ है? डोनेट मीन्स दान करना। क्या करते हैं? मनी डोनेट करते हैं। और क्या डोनेट करते हैं? गुड्स को डोनेट करते हैं। और डोनेट क्या करते हैं? ब्लड डोनेट करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, रेंडर। रेंडर हेल्प करते हैं या रेंडर सर्विस करते हैं। एक्सर्ट का एक और तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक्सर्ट पे आप आओगे, एक्सर्ट प्लस योरसेल्फ का भी प्रयोग करते हैं। एक्सर्ट योरसेल्फ का प्रयोग कब करते हैं? जैसे अपने आप को झोंक देना। जैसे यू विल हैव टू एक्सर्ट योरसेल्फ टू गेट सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। अर्थ इसका क्या है? तो अर्थ है कि टू मेक अ बिग फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगाना, पूरा जोर लगाना सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो इस अर्थ में भी एक्सर्ट का प्रयोग होता है। आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स में भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इस तरह का प्रयोग हो सकता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज डस्ट। कहा क्या? जो दिस ग्लास टेबल, इस ग्लास टेबल को हैंडल
करो। हैंडल मतलब संभालो, इस ग्लास टेबल को केयर के साथ सावधानी पूर्वक संभालो, बिकॉज क्योंकि इट इज डैश, यह डैश है, क्या है। अब देते हैं, पहला दिया है फ्रूगल। ये फ्रूगल का क्या अर्थ होता है? फ्रूगल मीन्स होता है मित व्यय, होता है मित व्यय, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फ्रूगल मतलब मीगर, मीगर होता है फ्रूगल का अर्थ, ठीक है ना। तो फ्रूगल का सिनोनिम मीगर हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल, ठीक, मतलब कम खर्च करने वाला, ये फ्रूगल का अर्थ होता है। अब आप देखोगे तो इसका एंटोनिम भी होता है। एंटोनिम इसका क्या हो सकता है? इसका एंटोनिम हो सकता है, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, ये अधिक खर्च करने वाला, ये इसका एंटोनिम हो सकता है फ्रूगल। तो हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज फ्रूगल, मितव्ययी या किफायती, तो ये तो होगा नहीं। अब चलते हैं फ्रेजाइल। अब फ्रेजाइल का क्या अर्थ होता है? फ्रेजाइल का अर्थ होता है ब्रिटल। आप इसका सिनोनिम देखोगे तो ब्रिटल इसका होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? डेफिनेशन देखोगे तो इसका फ्रेजाइल मीन्स होता है दैट which can be easily broken, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, तो ब्रिटल। that can easily be broken, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल, ठीक ना। तो ब्रिटल इसका अर्थ होता है। इट इज बिकॉज इट इज डैश, ब्रिटल। अब आगे पहले देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दैट कैन इजिली बी ब्रोकन, तो यहाँ पर दिया है ग्लास टेबल, तो ग्लास टेबल कैन इजिली बी ब्रोकन, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, आपको दूसरे ऑप्शन को देखना चाहिए। ये डक्टाइल दिया है। डक्टाइल का क्या अर्थ होता है? डक्टाइल मेटल हो सकता है। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मेटल होता है, मतलब वह मेटल जिससे एक लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। दैट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर, उसको बोलते हैं डक्टाइल। तो डक्टाइल कोई मेटल होता है, तो बिकॉज इट इज डक्टाइल, तो ग्लास टेबल डक्टाइल तो नहीं हो सकता, ग्लास तो नहीं हो सकता डक्टाइल, डक्टाइल कोई मेटल होता है। तो फिर आगे चलते हैं, वोलेटाइल का प्रयोग किया गया। वोलेटाइल का अर्थ होता है चेंजिंग इजिली, चेंजिंग इजिली, जो आसानी से चेंज हो जाता हो, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल का अर्थ होगा अनस्टेबल, इसका अर्थ होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल। वोलेटाइल क्या क्या हो सकता है? तो वोलेटाइल हो सकता है कोई पर्सन या उसका मूड, ये वोलेटाइल होता है, ये चेंज हो जाता है। दैट कैन बी चेंज्ड इजिली फ्रॉम वन मूड टू अनदर। अब वोलेटाइल क्या हो सकता है? कोई सब्सटेंस भी वोलेटाइल हो सकता है, सब्सटेंस। तो कैसा सब्सटेंस? वैसा सब्सटेंस दैट कैन बी चेंज्ड इनटू अ गैस, तो उसको हम वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल वह सब्सटेंस दैट कैन बी चेंज्ड इनटू अ गैस, तो उसको हम कहते हैं वोलेटाइल। दैट कैन बी that changes easily into a gas, है ना। और क्या हो सकता है वोलेटाइल? वोलेटाइल कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई सिचुएशन जो है वह वोलेटाइल हो सकता है। वह सिचुएशन जो सडनली चेंज हो जाता हो, सडनली चेंज हो जाता हो, सडनली चेंज होने वाला, जो सडनली चेंज होने वाला ये जो सिचुएशन होगा वो वोलेटाइल हो सकता है। आपको समझने की जरूरत है इन वर्ड्स को। अब आप देखो तो हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज क्या होगा? फ्रेजाइल होगा, यहाँ पर फ्रेजाइल का प्रयोग होगा। तो हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स बिकॉज इट कैन इजिली बी ब्रोकन,
बिकॉज इट कैन इजिली बी ब्रोकन। इसीलिए कहा इस ग्लास टेबल को विथ केयर संभालो। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑडेशियस। ऑडेशियस मीन्स क्या होता है? ऑडेशियस का अर्थ होता है विलिंग टू टेक रिस्क। ठीक, विलिंग टू टेक रिस्क ये होता है। या आप इसको या कुछ रिस्क लेना, करो यहाँ से का, या कुछ शॉकिंग करना, कुछ शॉकिंग करना। शॉकिंग मतलब ऐसा कुछ काम करना जो लोग स्तब्ध हो जाए, स्तब्धकारी। या इसको हम, इसका अर्थ निडर भी होता है, निडर, निर्भीक भी होता है, ठीक। इसको हम डेयरिंग भी कर सकते हैं, डेयरिंग। तो ऑडेशियस का यही अर्थ होता है। तो इस तरह का विलिंग टू टेक रिस्क। तब इट इज एन ऑडेशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऑडेशियस डे है, मतलब रिस्क लेने वाला, शॉकिंग करने वाला डे है। ये तो नहीं जम रहा है, ये नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरे, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है? ऑस्पिशियस का अर्थ होता है, अब देखोगे सौभाग्यशाली भी होता है, सौभाग्यशाली ये होता है। ऑस्पिशियस का मंगलकारी, इस ये भी होता है, मंगलकारी होता है। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है कि जिसके भविष्य में सफल होने की संभावना हो, ये इसका अर्थ होता है। तो इट इज एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। नया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि इसके भविष्य में सफल होने की संभावना है। तो ये अर्थ यहाँ पर जो है लगता है कि ऑस्पिशियस होना चाहिए। लेकिन आप आगे देखें, फिर आगे क्या दिया है? ओमिनस वर्ड आया। और ओमिनस का अर्थ होता है अशुभकारी, जो शुभकारी नहीं है, अशुभकारी। ये ओमिनस तो हो नहीं सकता। अब ओकेजनल का क्या अर्थ होता है? ओकेजनल मतलब कभी कभार होने वाला या करने वाला। तो इसमें आप देखो, सभी ऑप्शंस को देख लिया, इसमें सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? ये ऑस्पिशियस होगा इसमें, ठीक है। ऑस्पिशियस मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ हो जाएगा दैट सीम्स टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, ठीक। दैट सीम्स टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। तो ये इसका अर्थ होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ही डैश अ हेनस क्राइम। अब आगे ऑप्शन क्या दिया? ही यहाँ पर दिया हैपेंड मीन्स घटित होना, कुछ घटित होना। ये घटित होने के अर्थ में हैपेंड मीन्स घटित हुआ। तो घटित होना, ये हैपन होता है तो होना। तो क्या चीज घटित होना? जिसके बारे में कोई पूर्व योजना नहीं है, वो चीज अचानक, वो उस चीज का घटित होना, उसको बोलते हैं आपको हैपन। अकर्ड का भी यही अर्थ होता है, लेकिन अकर्ड मीन्स क्या? अचानक कुछ घटित हो जाना। ये अचानक कुछ घटित हो, ये इसका अर्थ होता है। अचानक कुछ घटित हो, ये इसका अर्थ होता है। और इसमें भी है जो जिसके बारे में पहले से कोई योजना नहीं बनाई गई है, कोई प्लान नहीं है, इसके बारे में भी है। हैपेंड भी कोई पूर्व योजना नहीं है जिसके बारे में उस काम का घटित होना, इसका भी वही है। दोनों में अर्थ है, ये थोड़ा सा अधिक फॉर्मल है। राइटिंग इंग्लिश में इसका अधिक यूज हम लोग करते हैं, ठीक। अकर्ड में आप देखोगे तो एक और भी चीज है, किसी वस्तु को या किसी चीज का पाया जाना,
भी अकर्ड, उस अर्थ में भी अकर्ड का प्रयोग होता है। और एक इसका जो इम्पोर्टेंट जो यूज है वो होता है अकर्ड टू समबडी। अकर्ड टू समबडी, अकर्ड टू समबडी, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि मन में किसी भाव या विचार का आना, है ना। तो जैसे इट अकर्ड टू मी दैट आई शुड हेल्प द स्टूडेंट्स, इट अकर्ड टू मी दैट आई शुड हेल्प द स्टूडेंट्स। तो इस अर्थ में भी अकर्ड टू समबडी का प्रयोग होता है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया है कमिट, कमिट से बना, कमिट का V2 है कमिटेड। तो कमिट क्या करते हैं? तो कमिट क्राइम होता है, कमिट क्राइम, कमिट क्राइम, क्राइम को कमिट करना। और कमिट सुसाइड भी होता है, कमिट सुसाइड ये होता है। अब यहाँ पर दिया है ही डैश अ हीनस क्राइम। तो यहाँ पर जो है सो क्राइम को क्या किया उसने? कमिटेड किया, ही कमिटेड अ हीनस क्राइम। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिखता है, लेकिन अगला देखते हैं। अब यहाँ पर दिया मेड, ये मेड क्या है? ये मेक का V2 है। तो मेक क्या होता है? तो मेक अ पॉइंट होता है, मेक अ पॉइंट। मेक क्या हो सकता है? तो मेक अ सजेशन हो सकता है, मेक अ सजेशन हो सकता है। मेक और क्या हो सकता है? तो मेक अ डिसीजन हो सकता है, मेक अ डिसीजन। और क्या हो सकता है? तो मेक अ गेस भी हो सकता है, मेक अ। और क्या हो सकता है? तो मेक अ मिस्टेक भी होता है, मेक अ मिस्टेक। तो मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, मिस्टेक अगर होता तो मेक होता, टू मेक अ मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर हीनस क्राइम है, इसके लिए कमिटेड का ही प्रयोग होता। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। मतलब उसने रेस्टोरेंट में बिल को पे करने के लिए डैश किया। अब क्या किया? अब देखते हैं। तो सजेस्टेड है, यहाँ पर दिया सजेस्टेड। तो सजेस्टेड क्या होता है? सजेस्टेड मतलब सुझाव देना। क्या होता है? सजेस्टेड का अर्थ होता है सुझाव देना। अब सजेस्टेड समथिंग टू समबडी, टू समबडी। अब समथिंग टू समबडी होता है, यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया है, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप देखो, अब यहाँ पर दिया है इंसिस्टेड, इंसिस्टेड के साथ ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, इंसिस्टेड ऑन समथिंग होता है, इंसिस्टेड ऑन डूइंग समथिंग भी होता है, ऑन डूइंग समथिंग भी होता है। इंसिस्टेड के साथ दैट का भी प्रयोग होता है, इंसिस्टेड दैट का भी प्रयोग होता है। अब इसमें देखोगे इंसिस्टेड ऑन डूइंग समथिंग, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। मतलब उसने रेस्टोरेंट में बिल को पे करने के लिए इंसिस्ट किया, इंसिस्ट मीन्स आग्रह किया। ठीक है, आग्रह किया मीन्स क्या? स्ट्रांगली उसने आग्रह किया, उसने जोर देकर कहा। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आप देखोगे कि ये अर्थ इसका हो सकता है। अब रिक्वेस्टेड में देखोगे तो रिक्वेस्टेड क्या होता है? रिक्वेस्टेड समथिंग फ्रॉम समबडी। अब इस अर्थ में रिक्वेस्टेड, जैसे रिक्वेस्टेड के बाद आप ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट ले, जैसे ही रिक्वेस्टेड मी टू डू समथिंग, इसका होता है ही रिक्वेस्टेड मी टू डू समथिंग। ये भी होता है रिक्वेस्टेड समबडी टू डू समथिंग, ये होता है। और रिक्वेस्टेड समथिंग फ्रॉम समबडी जब होगा तब होता है जो किसी को रिक्वेस्ट करना, विनती करना, आग्रह करना, कुछ मांगने के सेंस में, कुछ लेने के अर्थ में। तो यहाँ पर जो बिल पे करने के अर्थ में जो आग्रह कर, फिर भी यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ऑन है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑफर्ड मीन्स क्या? ऑफर्ड का अर्थ होता है किसी को कुछ देना, या ऑफर्ड का अर्थ होता है किसी को कोई ऐसा अवसर उपलब्ध कराना जिससे कोई चीज प्राप्त कर सके, है ना। तो इस प्रकार से ऑफर का भी प्रयोग नहीं हो सकता है। तो आप देखोगे तो ऑफर मीन्स क्या? टू गिव समबडी अ चांस टू हैव समथिंग, ये ऑफर का प्रयोग हो सकता है। आप ऑफर जो है प्रेयर भी ऑफर करते हैं, प्रेयर भी ऑफर किया जाता है टू ऑलमाइटी फादर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है इंसिस्टेड। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। तो यह इसका यही अर्थ होगा। तो ये क्वेश्चंस 2,
3 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये दोनों क्वेश्चंस। 3 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।